अब हम देखते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट वो कौन सी रीजंस हैं कि ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो करता है, ये आला कारकर्दगी चीजों को बहुत ज्यादा अपने अंदर हल कर लेता है। इसके अंदर वो कौन सी रीजंस हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पानी ऐसा कर पाता है, पानी के लिए ये मुमकिन है। तो दो बातें हमारे जहन में आती हैं, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब हम देखते हैं कि पोलैरिटी जो वाटर मॉलिक्यूल की है वो क्या है। पानी बाय नेचर पोलर सब्सटेंस, पोलर यानी अपने अंदर पोलैरिटी रखता है। इसके अंदर दो किस्म के बॉन्ड बन रहे होते हैं, O और H के दरमियान। O नेगेटिव चार्ज का हामिल एटम और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का हामिल है। तो दो मुख्तलिफ चार्ज के हामिल एटम इसके अंदर होते हैं जो शेयर्ड पेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिराकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शिराकत करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शिराकत इस तरह से होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। किस तरफ चला जाता है? ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। हर हाइड्रोजन के साथ यही मामला पेश आता है। जब ये इस तरफ चला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इस तरफ चला जाता है। अब यहाँ जो ये बॉन्ड लाइन बनती है, ये बॉन्ड लाइन जो है कौन सी बॉन्ड लाइन कहलाएगी? सोलर बॉन्ड लाइन। कौन सी कहलाएगी? सोलर बॉन्ड लाइन कहलाएगी। और ये पूरा वाटर का जो मॉलिक्यूल है क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पानी की पोलर नेचर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये हम पिछले लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। खैर मैंने यहाँ पर मजीद आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होने की वजह से ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मैंने दोनों के दरमियान OH बॉन्ड दिखाया हुआ है। O और H ये एक बॉन्ड लाइन है। ये O और H के दरमियान जो बॉन्ड लाइन है वो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई। क्लियर हो गया? अब ये बॉन्ड लाइन एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप होता है, इसी तरह से नेगेटिव पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब इसके गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल या कोई और दूसरे कंपाउंड्स जो भी मॉलिक्यूल्स इसके करीब आएगा वो किस तरह से अटैच होता है। अब जो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अगर वाटर का ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो उसका कौन सा पार्ट आएगा? हाइड्रोजन वाला। कौन सा एटम इसकी तरफ राग़िब होगा? हाइड्रोजन वाला। तो यहां देखिए उसकी शेप इस तरह से होगी कि हाइड्रोजन ने इसके साथ जो है अपनी इसके करीब आई, इस तरफ से भी हाइड्रोजन इसके करीब आई, जिसकी वजह से इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ये चार्ज इसकी वजह से इंड्यूस हुआ। अब इधर कोई वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसके करीब जाता है तो उसकी हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस का मतलब है डेवलप हो जाना, पैदा हो जाना। ये चार्ज किसकी वजह से पैदा हुआ? इसकी वजह से। क्लियर होगी? यानी इसकी वजह से इधर भी चार्ज डेवलप हो रहा है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो जब ऑक्सीजन उसके करीब आती है वाटर मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरह से चारों तरफ से देखें जब वाटर के मॉलिक्यूल इसके करीब आते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसको कहते हैं आयन डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या कहते हैं? इन पर डाइपोल, दो पोल, इन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इन्होंने अपने करीब आने वाले मॉलिक्यूल पर भी चार्ज डेवलप कर दिया।
ठीक है, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाए हैं ये क्या कहलाएंगे? आयन डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या कहलाएगी? आयन डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब समझने वाली जो बात है, जब ये डाइपोल फोर्स इंड्यूस हो गई, वैसे हम देखें तो डाइपोल फोर्स और यहां जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, दोनों में से कौन सी मजबूत होगी? डॉटेड लाइन वाली या ये वाली ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए आप, इतना चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप होने की वजह से जब ये डाइपोल फोर्स इससे बढ़ जाती है, इससे क्या होती है? बढ़ जाती है, इस पर गालिब आ जाती है, इससे बढ़ जाती है, तो क्या करेगी? इसको ब्रेक कर देगी। इसको क्या करेगी? तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी। ब्रेक होने के नतीजे में इनकी आपस में कशिश कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि इधर से कशिश ज्यादा है, उधर से वो तगड़ा बंदा है, वो उसको खींच रहा है, ठीक है। अब वो इस पर गालिब आ गया, उसने जनाब दूध शूध पिया और जनाब बड़ा तगड़ा हो गया, वो इसको खींच रहा है, तो वो उसको खींच कर उधर ले जाएगा, ये इसको खींच कर इधर ले आएंगे और इनका दरमियान में फासला बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, इनका राब्ता खत्म हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। ये एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जितने भी साल्ट्स हैं, NaCl है, फर्स्ट करो हम इसको कहते हैं Na है और ये Cl है, तो NaCl पानी में कैसे हल होता है? इसी तरह हल होता है। Na इधर खींचता हुआ चला जाएगा, Cl उधर खींचता हुआ चला जाएगा, इनकी जो आपस में इतना मजबूत रिश्ता था वो खत्म हो गया, क्योंकि बाहर वाली फोर्स ज्यादा गालिब आ गई। तो अब देखें वो Na इधर आ गया और Cl उधर चला गया, ठीक है। तो अब चारों तरफ यहाँ पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, दरमियान में Na मौजूद है, सोडियम मौजूद है। इसी तरह से यहाँ चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, दरमियान में क्लोराइड आयन मौजूद है, पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन अलग अलग होने की वजह से नजर नहीं आ रहे, अलग अलग होने की वजह से नजर नहीं आ रहे। अब वो हम कहते हैं कि नमक पानी में हल हो गया। शाबाश भाई, नमक आपको नजर आता है जब सॉलिड फॉर्म में पड़ा हो, तब भी आपको नजर नहीं आता? आता है। अहमद को नजर नहीं आता? आता है। अहमद कहता है कि जब सॉलिड फॉर्म में पड़ा हो साल्ट, तो हमें नमक नजर आ जाता है। अच्छा, पानी में हल हो गया, सोडियम इधर चले गए, क्लोराइड इधर चले गए, चारों तरफ पानी आ गया, ठीक है। अब नजर आ रहा है? नहीं आता। हम कहते हैं इसको हल हो गया। हम क्या कहते हैं? हल हो गया। अब दरमियान में से पानी उड़ा दें, बॉइल करें उसको, नीचे से गर्म करें, दरमियान में से पानी उड़ा दें, तो क्या होगा? दोबारा वापस आ जाएगी, उनके दरमियान दोबारा कशिश कायम हो जाएगी। तो आप देखें कि थोड़ी सी देर के बाद पानी सारा उड़ जाएगा, जितना नमक आपने उसमें डाला था उतना ही नमक उस बर्तन के पैने में मौजूद होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी अपने अंदर चीजों को डाइपोल फोर्स इंड्यूस करके हल कर लेता है। और ये क्यों मुमकिन है? पानी की अपनी पोलैरिटी की वजह से। क्यों मुमकिन है? क्लियर हो गया? अब हम दूसरी जो इसकी रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पानी का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करके ये बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करके बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास जो है आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये बॉन्ड बना लेती है हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 2 लोन पेयर इसके साथ मौजूद है। तो मालूम हुआ कि ऑक्सीजन 2 OH बॉन्ड बनाकर और 2 इसके पास लोन पेयर मौजूद है। टोटल गिने 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8। इस तरह से ऑक्सीजन वैलेंस शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करती है। क्लियर हो गया? वो कहता है कि 2 OH बॉन्ड बनाती हैं और 2 इसके साथ लोन पेयर मौजूद हैं। कहते हैं ये 4 जो इसके पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं,
ये क्या करती है, चारों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर मजीद पानी के 4 मॉलिक्यूल अपने साथ एट ए टाइम अटैच कर सकती है। पानी का एक मॉलिक्यूल इधर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, इधर से एक मॉलिक्यूल अटैच होगा, इधर से हो जाएगा, इधर से, कहते हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बना लेता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है 2 OH बॉन्ड और 2 लोन पेयर की वजह से। क्लियर हो गया? यहां देखें, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का क्या मतलब है? 4। अब यहां देखें, ये जो बड़ा साइज का एटम दिखाया हुआ है ये ऑक्सीजन है, ये जो 2 छोटे दिखाए हुए ये हाइड्रोजन है। अब इधर ऑक्सीजन इनके साथ अटैच हो रही है हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? इधर ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो रही है? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगी? ऑक्सीजन के साथ। इधर हाइड्रोजन है, किसके साथ अटैच होगी? ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है और ये पानी की यूनिक प्रॉपर्टी है, एक मुनफरिद खसूसियत है। इस खसूसियत की वजह से ये मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। क्या करता है? मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। यहाँ मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि ये जो HOH बॉन्ड है, HOH बॉन्ड के दरमियान जो एंगल बनता है 104.3 डिग्री सेल्सियस बनता है। कितना बनता है? 104.3। ये बड़ा इजी सा है लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल का कितना सा स्ट्रक्चर है? छोटा सा, थोड़ा सा। या इसका एमसीक्यूज बड़ा अहम है कि HOH के दरमियान कौन सा एंगल बनता है? एंगल बताएं, एमसीक्यूज आ जाए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया कि ये पानी का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स को जो कि पोलर नेचर रखते हों और हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनके साथ अटैच हो, उनको भी अपने अंदर हल कर लेते हैं। जस्ट लाइक अल्कोहल है, जैसे हमारे पास अल्कोहल आयनिक कंपाउंड नहीं है। अल्कोहल आयनिक कंपाउंड नहीं है। शुगर आयनिक कंपाउंड नहीं है। ये दोनों नॉन आयनिक है। दोनों क्या है? नॉन आयनिक हैं और इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। क्या मौजूद है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो ऐसे पोलर कंपाउंड्स जो नॉन आयनिक हों और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, उनको भी अपने अंदर हल कर लेता है। उनको भी ये क्या करता है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।